नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। कार पलटने से एक की मौत, 3 घायल। काफी तादाद में युवाओं ने थामा कांग्रेस का हाथ। सगाई लोकायुक्त के द्वारा रिश्वत लेते बाबू को किया गया रंगे हाथों गिरफ्तार। और ट्रांसफार्मर की मांग को लेकर युवाओं ने दिया घंटा घर पर धरना। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर बीती रात एक बड़ी वाहन दुर्घटना हुई, जहां पर कार पलट जाने से एक महिला की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हो गए। सवेरा थाने की सिगरामपुर चौकी अंतर्गत बीती रात एक मामला सामने आया, जहां पर एक नई कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए थे। एक महिला की मौत हो गई। देर रात महिला को दमोह जिला अस्पताल लाया गया था, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। घटना काफी गंभीर है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। कांग्रेस के द्वारा सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। जिला कांग्रेस कार्यालय में आज युवाओं के द्वारा कांग्रेस का हाथ थामा गया। 50 से अधिक युवाओं के द्वारा कांग्रेस की सदस्यता ली गई। कांग्रेस के प्रति विश्वास जाहिर किया गया। बीजेपी की सरकार है और लोग कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। युवाओं के द्वारा विशेष रूप से कांग्रेस का दामन थामा गया। क्या कहना है दमोह विधायक अजय टंडन का, आइए हम आपको सुनाते हैं। कांग्रेस का प्रतीक चिन्ह डालकर माले और जोरदार तालियों से बंटी भैया शुक्ला जी का वेलकम। इसके बाद आवाज दूंगा पवन भारती जी को। बंटी भाई, पवन भारती जी जा रहा है क्या अभियान? जी भैया, आज कई युवाओं ने कांग्रेस की सदस्यता ली है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये वो युवा हैं, इन्हें किसी का डर नहीं, किसी का भय नहीं। वर्तमान में केंद्र के अंदर भाजपा की सरकार, प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार, उसके बाद भी यह युवा ईमानदारी के साथ, कर्मठता के साथ कांग्रेस की सदस्यता ले रहे हैं। ये बधाई के पात्र तो हैं ही हैं, और यह भाजपा की जो सरकार है उसके खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भविष्य गिराकर, उसको हटाकर अपना नया भविष्य बनाएंगे। चाहे मेडिकल कॉलेज की बात हो, चाहे और भी जो ज्वलंत समस्याएं हो उसकी बात हो, हमें युवाओं की आवश्यकता है, क्योंकि युवा ही हमारे भारतवर्ष का भविष्य है। इस अवसर पर कांग्रेसियों की मौजूदगी देखी गई। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। ग्रामीण अंचल में बिजली आपूर्ति ठप है, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफार्मर जल जाते हैं जिन्हें नहीं बदला जाता। यही कारण है कि ग्रामीणों के द्वारा दमोह के हृदयस्थल घंटा घर पर धरना प्रदर्शन किया गया। हालांकि प्रतिबंधित क्षेत्र है, यहाँ पर इस तरह से धरना नहीं हो सकता। युवाओं के द्वारा अपनी मांगों के संबंध में जिला प्रशासन के अधिकारियों को भी अवगत कराया गया। बताइए, किस संबंध को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या समस्या है? यहाँ आज घंटा घर पर ग्राम निमुआ घाट पट्टी के किसान बैठे हैं।
ग्राम निमुआ घाट पट्टी में पिछले 1.5 महीने से ट्रांसफार्मर नहीं रखा गया है। पूरे गांव में एक ही ट्रांसफार्मर है, उसी से सिंचाई चलती है, उसी से घर में उजेला होता है। लेकिन लाख शिकायत करने के बावजूद भी जेई साहब डी साहब के बाद शिकायत करने के बाद विधायक जी से बोलने के बावजूद 181 पे शिकायत करने के बाद भी एक गांव अंधेरे में है, फसलें सूख रही है, ट्रांसफार्मर नहीं रखा गया और कोई सुनवाई नहीं हो रही साहब। इसी को देखते हुए हम आज घंटा घर पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अगर जल्द से जल्द हमारी मांग नहीं सुनी जाती तो हमें धरना प्रदर्शन उठ के हम चक्का जाम पे बैठ जाएंगे। कहाँ के लोग बैठे हुए हैं? यहाँ निमुआ घाट पट्टी के लोग बैठे हैं। इन्होंने जो आवेदन दिया हुआ है ज्ञापन है उसमें इन्होंने डीपी रखने की बात की है, तो मेरी अभी यही हिसाब से बात हुई है और इनका ज्ञापन कलेक्टर महोदय को दे देंगे और जितना शीघ्र होगा उतने शीघ्र इनकी डीपी रखवा दी जाएगी। क्या समस्या है मैडम के लिए? इनकी डीपी जल गई थी, बदलना के लिए अनुमति दी थी क्या? इसकी जानकारी मुझे नहीं है। यहाँ पर माहौल काफी गहमा गहमे भरे रहा। ऐसे में देखने लायक होगा कि आगे ग्रामीणों की कितनी समस्याएं हल होती हैं। संजय सरवरिया, लकी सी न्यूज। बनवार में उप तहसील कार्यालय स्थापित किया गया था। सप्ताह में एक दिन यहाँ भी लोगों की फरियाद सुनी जाती है, लोगों के आवेदनों पर कार्रवाई होती है। यहाँ पर एक बाबू पदस्थ हैं जिनका नाम है विनोद दुबे, जिनके द्वारा रिश्वत मांगी गई थी। रोहन निवासी सोनू सेन से रिश्वत मांगी गई थी, 3000 रुपए की मांग की गई थी। आज 1500 रुपए की रिश्वत के साथ लोकायुक्त के द्वारा उन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया, जिसके बाद कार्रवाई की गई। मामले में बताया जाता है कि यहाँ पर लेन देन का खेल काफ़ी पुराना है। वैसे भी तहसीलों में लेन देन होना कोई नई बात नहीं है। आज बाबू रंगे हाथों पकड़े गए। क्या कहना है पीड़ित का, आइए हम आपको सुनाते हैं। क्या मामला है? लेना माँ की मतलब आदेश की थी। कितने पैसे मांगी थी? पैसे मांगे थे उसने 3000 रुपये, तो 1500 रुपये मान गया। किसने? विनोद बाबू जवेरा। दमोह जिले में अलग अलग विभागों में अब तक 2 दर्जन से अधिक अधिकारी कर्मचारी ट्रैप हो चुके हैं। कईयों को सजा भी हो गई है, बावजूद इसके लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। संजय सरवरिया, लकी सी न्यूज। लघु व्यापारी संघ एक ज्ञापन सौंपने के लिए नापतोल विभाग पहुंचा, जहां पर ताला लगा हुआ था, जिससे वह काफी निराश हुए। लघु व्यापारी संघ के अध्यक्ष तनुज पारासर का कहना है कि यहाँ पर हमेशा ही ताला रहता है, उपभोक्ताओं के साथ लूट मची है और कोई सुनने वाला नहीं है। किस संबंध में यहाँ आए थे, क्या हो रहा है? जी, हम लोग मध्य प्रदेश लघु व्यापारी संघ की ओर से आए थे। हमारे छोटे व्यापारी हैं जो राजश्री की कालाबाजारी से परेशान हैं और राजश्री की जो कालाबाजारी हो रही है उसका ज्ञापन लेके आए थे नापतोल विभाग में। आज नापतोल विभाग में 1-1.5 बजे तक कोई अधिकारी नहीं है। आप इसमें आप देख सकते हैं ताला डला है और सर बोल रहे हैं कि मैं अभी फील्ड में हूँ, बाहर हूँ। तो हम लोग अब ज्ञापन देने आए थे, क्योंकि राजश्री के जो एजेंसी मालिक हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। 6 लोगों को राजश्री का ठेका दिए हैं और उनके द्वारा 1000 रुपये पर पूरी एक्स्ट्रा लिया जा रहा है, उन जो 6 दलाल बनाए हैं। और फिर वही लोग उसमें से 1000 रुपये से 500 रुपये खुद रख लेते हैं, 500 रुपये एजेंसी मालिक को दे देते। इस तरीके से अगर 500 बोरी रोज की राजश्री बिक रही है तो ये 5 लाख रुपया एक्स्ट्रा दिन का कमा रहे हैं राजश्री मालिक और कालाबाजारी करवा के। अभी तक विभाग में कौन मिला है, किसको ज्ञापन दिया? नापतोल विभाग में आए थे, तो कोई है ही नहीं नापतोल विभाग में। यहाँ पे कहाँ गए हैं सर? बोल रहे फील्ड पे हैं, एक चपरासी और एक साहब है, तो दोनों भी गए फील्ड पे। बाकी सब में ताले डले हुए जी, जबकि चपरासी तो वापस के लिए होता है। देखने लायक होगा कब तक अधिकारी इस मामले में संज्ञान लेते हैं। संजय सरवरिया, लकी सी न्यूज। दमोह की गजानन टेकड़ी पर भगवान श्री गणेश का प्राचीन मंदिर है, जिसमें भक्त तिल गणेश के अवसर पर काफी तादाद में पहुंचते हैं। प्रतिवर्ष यहां पर एक मेले का आयोजन होता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। कोरोना की गाइडलाइन के चलते यहां पर मेला नहीं लगाया गया। भक्तों को मंदिर में प्रवेश भी नहीं दिया गया। कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते भक्त यहां पहुंचे, लेकिन बाहर से दर्शन करने के साथ वापस अपने घर को चले गए। इस संबंध में यहां पर तमाम प्रबंध करने वाले समिति प्रमुख दिलीप चौरसिया से हमने चर्चा की।
प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी गजानन टेकरी संतोषी माता पहाड़ी पर तिल गणेश पूजन का आयोजन हो रहा है और यह पूजन कोरोना काल के तहत भक्तगण यहाँ पर पूजन पाठ कर रहे हैं। यहाँ पर आज के दिन 1001 सहस्त्र नाम गणेश जी के उसके साथ तिल के लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाया जाता है एवं इसके पश्चात प्रसाद का वितरण श्रद्धालुओं के लिए किया जाता है। हमारे लिए जिला प्रशासन की ओर से जो दिशा निर्देश दिए गए थे उनका परिपालन किया जा रहा है। पुलिस व्यवस्था और नगर पालिका प्रशासन का भी धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात किया गया था। स्थानीय लोगों द्वारा भगवान श्री गणेश एवं संतोषी माता के दर्शन किए। सहयोगी अरशद बंटी पठान के साथ संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। गड़ाकोटा नगर में हर साल की तरह इस साल भी माघ चतुर्थी के मौके पर आज शुक्रवार को नगर की सुनान नदी के किनारे पीपल घाट पर भगवान श्री गणेश की प्राचीन सिद्ध देवालय में विशाल माघ मेले का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव परिवार के साथ शामिल हुए। विधि विधान के साथ भगवान श्री गणेश का हवन पूजन किया। इस मौके पर मोदक तिल के लड्डू का प्रसाद चढ़ाया गया। इस कार्यक्रम में श्री गणेश संस्कृत विद्यालय व महाविद्यालय में पढ़ने वाले सभी विप्र बाटुकों के द्वारा भगवान श्री गणेश का विशेष श्रृंगार किया गया। आचार्य द्वारा श्रद्धालुओं का तिलक किया गया एवं कलाई पर मंत्रोच्चार के साथ रक्षा सूत्र बांधा गया। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव, इस अवसर पर काफी तादाद में स्थानीय लोग भी मौजूद थे। कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में हमने बीजेपी के वरिष्ठ नेता अभिषेक दीपू भार्गव से बात की। ओम शकीलकाय स्वाहा ओम अमृताब्धि कृतावासाय स्वाहा। ओम माघ मेला का आयोजन किया जा रहा है किस समय? देखिए, प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी इसे हम बड़े गणेशपति का दिन कहते हैं। तो तिल गणेश हमारे इसमें सनातन परंपरा में इसका बड़ा महत्व है और इसका दिन विशेष रूप से भगवान गणेशपति के पूजन अर्चन का दिन होता है। और प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी माघ मेले का आयोजन इस दिन किया जा रहा है। आज हमारे इस पीपल घाट स्थित पुराने प्राचीन अति प्राचीन श्री गणेश मंदिर में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त से पूजन अर्चन का कार्य प्रारंभ हुआ, जिसमें भगवान का सहस्त्रार्चन और विशेष अभिषेक किया गया और साथ ही साथ यहाँ पर यज्ञ हवन विशेष पंडितों द्वारा यहाँ पर किया गया है। उसी तारतम्य में यहाँ पर पूजन अर्चन के बाद सभी श्रद्धालुओं को, भक्तों को प्रसाद वितरण का कार्यक्रम और मुख्यमंत्री जी की ओर से भगवान श्री गणेश की प्रतिमा भी वितरित की जा रही है, जो उसकी तस्वीर है और साथ में अभिमंत्रित ताबीज वगैरह भी हमें दिए जा रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य का दिन है कि आज भगवान श्री गणेश के इस विशेष उनकी पूजन के अवसर पर हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। जनपद पंचायत हटा की ग्राम पंचायत खमरगौर, जहां पर काफी अधिक पैसा निकाला गया लेकिन निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किए गए, जिसके चलते शासन के द्वारा जांच कराई गई और इस जांच में पता चला कि सरपंच सचिव के द्वारा काफी लंबा गबन किया गया है। 29,32,559 रुपए का ये गबन किया गया है। पंचायती राज अधिनियम धारा 92 के तहत ये कार्रवाई की गई है। जिला सीओ को प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है ताकि इस मामले में उचित कार्रवाई हो सके। उपयंत्री राकेश खरे के प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम पंचायत खमरगौर में करीब 29,32,559 रुपये के 8 या 9 कार्य हैं जो मौके पर नहीं किए गए हैं और उस पर राशि आहरित की गई है। उक्त कामों को पूर्ण कराए जाने हेतु भी सचिव और प्रधान को बोला गया है, परंतु काफ़ी लंबा समय बीत जाने के बाद भी उक्त कार्यों पर ध्यान नहीं दिया जाने से कार्रवाई धारा 92 के अंतर्गत प्रकरण को दर्ज करने के लिए माननीय सीओ जिला पंचायत दमोह महोदय की ओर प्रतिवेदन प्रस्ताव भेज दिया गया है। आगामी कार्रवाई जिला पंचायत कार्यालय के माध्यम से होगी। देखने लायक होगा कब तक कार्रवाई हो पाती है। हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट।
पथरिया पुलिस थाना से मैं 6 किलोमीटर दूर ग्राम सूखा में दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसके चलते एक व्यक्ति की हाथ में कुल्हाड़ी से वार किया गया। घायल को डायल 100 के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां उसका उपचार किया गया। घायल का नाम प्रताप अहरवाल है। बताया जाता है मेड़ पर कुछ पेड़ लगे थे, जिसको लेकर ये विवाद हुआ, जिसमें संतोष कुर्मी एवं जगमन कुर्मी के द्वारा अपने पेड़ बताकर विवाद किया गया और इसी बीच ये कुल्हाड़ी चलाई गई। घायल को दमोह रेफर किया गया है। घटना के संबंध में थाने में FIR दर्ज कराई गई है। पथरिया से आफताब खान की रिपोर्ट। पथरिया जनपद कार्यालय के सामने ग्राम पंचायत लखनौनी निवासी रेवाराम अहरवाल धरने पर बैठे थे। इनके द्वारा भूख हड़ताल की गई थी और कहा गया था कि सरपंच सचिव अधिकारियों की मनमानी चल रही है, लगातार भ्रष्टाचार है। गुरुवार की रात विधायक पुत्र देवराज परिहार धरना स्थल पर पहुंचे, जहां शिकायतकर्ता की भूख हड़ताल समाप्त कराई थी। शुक्रवार को अधिकारियों ने निष्पक्ष जाँच करने का आश्वासन दिया था। अगले दिन शुक्रवार को दोपहर करीब 1 बजे जनपद सीओ आशीष अग्रवाल, विधायक पुत्र देवराज परिहार सहित अन्य लोग शिकायतकर्ता रेवाराम के साथ जांच करने के ग्राम पंचायत लखनौनी पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों की मौजूदगी में जनपद सीओ आशीष अग्रवाल द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायत बिंदुवार लगाए गए आरोपों की जांच की। शिकायत निराधार साबित हुई। इन मांगों को लेकर जो पहले मतलब मैं जो अपने पोर्टल पे काम नहीं है, उनके माध्यम जांच कराई गई थी। जो मैं भूख हड़ताल में बैठा उसके आज उन्होंने आश्वासन दिया था। तो आज जो आश्वासन दिया, जो सामने आप देख सकते, कैमरा इधर घुमाइए तो आप देख सकते कि सीसी है कि नहीं है। सीधे कैमरा के सामने देखिए, जगदीश पटेल के घर के पास से सड़क है कि नहीं है। नहीं तो ऐसा सब जाँच करके चले जाते, कभी स्थल भी नहीं बदली जाती कागजों में। अब हमसे तो सीओ की बात रही, सीओ यहाँ से चलेगा और जबकि यहाँ पे रोड है ही नहीं है। हमारा तो ये कहना है जो अपने कागज बोल रहे नहीं बनी है। नहीं, ये सामने तो कोई नहीं आया। यहाँ पे मैं आया तो रोड का वो था कि डलनी वहाँ से, लेकिन विवाद के कारण और विवाद जैसा लोग मुझे बता रहे हैं, लोग क्या बता रहे हैं मैं खुद देख रहा हूँ। विवाद यहाँ पे बिल्कुल थोड़ी सी बात पे हो गया, लेकिन सीसी रोड तो डाला है, आप खुद देख सकते हैं। वो रोड तक वहाँ से यहाँ डल गया विवाद के कारण, लेकिन सीसी रोड तो डला। मौके पे मैं खुद आया, सीओ साहब आए, रोड डला है बिल्कुल। वैसे अभी तक रेवाराम द्वारा पूर्व वर्षों से भी लगातार शिकायतें की जा रही हैं ग्राम पंचायत लखनौनी की विभिन्न माध्यमों से। लोकपाल मनरेगा में भी इनके द्वारा शिकायतें की गई और उनकी जांच रिपोर्ट में भी सभी काम पहले भी पाए गए थे। इससे पहले भी मैं एक बार आया था, उस समय भी वो रोड पाई गई है, जो बेस लेवल है उससे 3 से 4 फुट ऊंची उठी हुई पाई गई है। वर्तमान में भी विधायक जी के साथ आने पे भी सीसी रोड मौके पे पाई गई है। पथरिया से आफताब खान की रिपोर्ट। दमोह नगर के 3 गुल्ली के समीप विश्वकर्मा परिवार के द्वारा संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराया जा रहा है, जहां पर कथा व्यास के द्वारा भगवान की अमृतमय कथाओं का रसपान भक्तों को कराया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो भक्त झूमते और नाचते नजर आए। वस्तु लेके जा रहे हैं, कल मनाएंगे बड़े धूमधाम से। आज तो जैसे ही पता चले मोहल्ला में, क्या पता
बोले जायो जसोदा ले लल्ला मोहल्ला में हल्ला जायो जसोदा ले लल्ला मोहल्ला में हल्ला इस अवसर पर भक्तों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लखड़ी सी न्यूज दबाव। अंत में एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। कार पलटने से एक की मौत, 3 घायल। काफी तादाद में युवाओं ने थामा कांग्रेस का हाथ। सगाई लोकायुक्त के द्वारा रिश्वत लेते बाबू को किया गया रंगे हाथों गिरफ्तार। और ट्रांसफार्मर की मांग को लेकर युवाओं ने दिया घंटा घर पर धरना। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।